तो आप ये समझ रहे हो कि शाह वहां शायद पार्टी टाइम होगा, 6 से 8 बजे तक बच्चे सो जाएं, 12 बजे बड़े सो जाएं। ऐसा नहीं होगा भाई कि चलें जी अपने अपने घर वापस जाएं। ठीक है, तो वहां की दुनिया कैसी होगी कैसी नहीं होगी मैं क्या बताऊं। अल्लाह करे यार हम इंशाल्लाह चले जाएं, अल्लाह ताला से दुआ है जन्नत में। तो योहान क्या याद करोगे फिर। ठीक है, तुम्हें भी मौका दिया करूंगा नर्क से एक खिड़की खोल के ना, तो जन्नत में मुझे देख लिया करना मेरी हूरों के साथ। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब दी हुई है इंशाल्लाह, तो फिर मेरे साथ ही होना, कोई बात नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखो योहान। नहीं मतलब ये पूछने का मेरा ये मकसद था कि क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर इनकेस मतलब टाइम रहता मतलब था, तो मैं 100 साल मतलब मैं कोई ऊपर जन्नत वाले मेरे कोई रिश्तेदार से रह लेता, फिर मैं एक दिन यहाँ रह लेता, और फिर मैं बोलता कि नहीं चलो फिर घूमने चलता हूँ, तो फिर मैं 99% ऑफ द टाइम वही मेरा टाइम बीता था, और यहाँ तो हाँ मतलब बहुत कम बीता था। नहीं, ये तो मैं आइडिया आपने अच्छा दिया, मैं हाँ इसको ये आइडिया हाँ अच्छा दिया, मैं इसको रिकमेंडेशन में डालता हूँ कि वीजा पॉलिसी जो है ना वो अपग्रेड करनी चाहिए, वीजा लगवाएं। ठीक है ना, वीजे की हाँ, को पर पॉलिसी आपने शुरू करवाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, पर आपने बता दिया कि टाइम का मतलब वहां पर ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं करा, तो फिर टाइम ये नहीं होगा, आर्गुमेंट फेल हो जाता है। टाइम टाइम नहीं आपको, यानी यहाँ इस तरह जिस तरह यहाँ टाइम होता है 24 घंटे का दिन है, 12 घंटे हो गए, ये हो गया, ऐसा सिस्टम वहां पर कोई बयान नहीं किया हुआ। ना इसका इशारा मिलता है, जैसे दुनिया के बारे में मिलता है ना, सुबह होती है शाम होती है, दिन है रात है, उसका जिक्र मिलता है आपको इस दुनिया में। जारी बात, हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं। जन्नत के अंदर आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई शाम हो जाएगी तो लोग कहेंगे चलो हम घर चलते, ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि सुबह शाम दोपहर घंटे हो गए इतनी देर हो गई, ऐसा नहीं। वहां पर सिर्फ आप अच्छा एक 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 कैफियत है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती इस दुनिया के अंदर। अच्छा अच्छा। ओके मेरा भाई, जी ठीक हो गई। ओके जी, थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। योहान भाई हमारे साथ थे, हमारे साथ बड़े मजे मजे के लोग, ह्यूमैनिटी भाई, कटर भाई जुड़े हुए हैं। अ, एक यार ये बंदा भी आया हुआ है, वाह यार वाह 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 वाह, क्या बात है। कटर भाई, ह्यूमैनिटी भाई, जाना नहीं है आपने, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, ये बंदा बड़ा कमाल का है। हैप्पी भाई कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, ओहो मुसलमान है भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। मुसलमान भाई हैं हमारे, आप थैंक यू। मैं हैप्पी भाई, मैं समझा था शायद कोई सनातनी है, तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। ठीक हो गया। कटर भाई हमारे साथ है जी। कटर भाई फाइनली कैसे हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया हूँ। सुला दिया आपने अच्छे से। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। कटर भाई 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सॉरी वेट कीजिएगा। विष्णु प्रभाकर भाई दोबारा जुड़े हैं जी। विष्णु भाई कैसे हैं। नमस्कार जी, बढ़िया है। और जी एक बात मैं बता दूं, जन्नत में जी बड़ी मार वार पड़ती है, 4 डंडे खा के बैठा हूं मैं। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। आपने आपने बताया ना कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। मोटे वाले डंडे से 4 डंडे पड़े हैं, इतनी रात को क्यों जगते हो। अरे माँ, वो कहते हैं माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ मारे भी तो हमारा मानना ये है कि माँ जहां मारेगी वहां जनाब नर्क की अग्नि भी आपको छू नहीं पाएगी। तो इस मुगालते में कोई न रहे कि जन्नत में केवल हूरें रहती हैं। अच्छा, वो जो जुमला है ना, वो मैंने आपको बताया भी था कि जन्नत में जो माँ के पैरों तले जो जन्नत कहा गया है ना, उसका मैंने अर्थ आपको समझाया भी था, मुझे याद है। ठीक है ना, जी, कि माँ की सेवा में जन्नत छुपी है, सेवा करना माता पिता की स्पेशल। जी ये हकीकत है। बेशक बेशक। जो जो इस चीज को देखिए, कुछ चीजों का एहसास होता है जब हम उसको कर गुजरते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अतीन्द्रिय होती हैं। अतीन्द्रिय का मतलब जिनको महसूस किया जाता है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब वाणी वहां पे विराम पा जाती है। वर्णनातीत एक शब्द आता है हिंदी में, वर्णन से परे, उसको आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप 2 तरह की या 3 तरह की मिठाइयां खाएं, मैं पूछा हूँ रसगुल्ला कैसा लगता है तो मीठा लगता है, लड्डू कैसा लगता है तो मीठा लगता है, बर्फी कैसी लगती है तो मीठी लगती है, लेकिन सबकी मिठास अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी विष्णु भाई, कोई बात करना चाहें आज खास विषय मैं है। आया तो था बात करने के मकसद से। पहला तो मुझे पीजेफ दे दीजिए। वादा था आज का। क्या दे और दीजिए।
पीडीएफ तो मैं कुरान के मांगता फिर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आज मैं देता हूँ आपको, जिस रुकिएगा ज़रा, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा, आज मैं ढूँढ ही लूँ आपके लिए ना कुछ, ठीक है? कुरान हिंदी ट्रांसलेशन पीडीएफ, ठीक है? अच्छा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मिल गई जी पीडीएफ। हिंदी पीडीएफ हमें मिल गई जी। लो जी, ये ले लें जी, ये चेक पीडीएफ में दे, मैं लो जी, डाउनलोड करूँ। लो जी, शुक्र है यार, इनका मसला भी हल हुआ। ये हर स्ट्रीम में इन्होंने क्या छोड़ा था। कबीरदास जी लिखते हैं कि जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न मरा रहा किनारे बैठ। ओह, अच्छी चीजों के लिए समुद्र की गहराइयों में गोते लगाने पड़ते, यूं ही नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये ठीक, इंटरनेट आर्चिव से आप मुझे दे रहे हैं, जी। तो इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल डाउनलोड करें, अच्छा, तसल्ली अभी से तो मैं करें। मोबाइल से हूँ, तो बहरहाल मैं इसकी लिंक रख लेता हूँ, सिस्टम पर हाँ, बैठ के इसको मैं पक्का डाउनलोड इस करूंगा। हाँ, इसको पढ़ें और इसके ऊपर अगर आपका कोई प्रश्न वगैरह हो तो ज़रूर पूछिएगा, बात कीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं पूछूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हालाँकि धन्यवाद देने का मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देता हूँ आपको। नहीं। सही हो गया। चलिए, आज कोई सवाल वगैरह नहीं लाए आप? सर, सवाल कुरान के ही था, लेकिन फिर कभी करूँगा सर। टाइम लगेगा ना, विथ रेफरेंस अच्छा, बात करनी है तो चलें ऐसा करें, ये करूँगा। ट्रांसलेशन मैंने दे दी है, अब इसको करें डाउनलोड और इसको फिर आप सवाल के तौर पर लेके आइएगा, ठीक हो गया? इसमें कादियानियों का और उसका कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं, कि पता चला कि इनकी अलग हो कुरान, उनकी अलग हो कुरान, तो वो सब लफड़ा वाला काम तो नहीं इसमें ना? आई थिंक जब आपने नहीं, दिया था। कोई लफड़ा नहीं है। ये जो आपको ट्रांसलेशन मिली है, आप इसको पढ़ें तसल्ली से। जब भी आपका किसी ट्रांसलेशन के ऊपर कोई प्रश्न होगा, मैं आपको अरबिक ग्रामर से समझा दूंगा कि उस पे क्या प्रश्न हाँ, का उत्तर क्या निकलता है, ठीक ठीक है। है? कोई दिक्कत अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है, अगर आप उसका आंसर देना चाहें या फिर कभी। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के से रिलेटेड मैं अगर कुरान का मैं रेफरेंस चाहूँ, नहीं। तो वो मुझे कैसे मिल सकता है? जैसे मैं अगर ईश्वर के बारे में जानना चाह रहा हूँ, या मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में जानना चाह रहा हूँ, या क्रिएशन और क्रिएटर के बारे में समझना चाह रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही अगर वर्सेस एक जगह चाहूँ, तो उसका कुछ? हाँ, उसका हो सकता है इसके आखिर में भी हो। मैं देख रहा हूँ 1 मिनट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी इसकी ट्रांसलेशन की हुई है, तो मुझे लग रहा है शायद आखिर में इसका कोई या स्टार्ट में दिया हुआ है। 1 मिनट मुझे देखने दें। अ, मैं अभी इस समय क्रिएटर और क्रिएशन के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, और कुरान के आईने से कर रहा हूँ, और कंपेयरिंग भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी बेहतरीन चीज़ हो गई। नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ, सॉरी, वो यूसुफ अली का है, टॉपिक वाइज़ भी है और इसी तरीके से कमांडमेंट्स बाय गॉड इन द कुरान, ये भी है। जैसे अगर क्रिएटर की बात करें और हमें पढ़ना हो स्पेसिफिकली क्रिएटर के बारे में, सनातन में कहाँ मिलता है? तो आपको क्रिएटर के लिए बारे में अगर जानना है, तो आपको ब्रह्मसूत्र मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, ऐसे मिल जाएगा आपको। तो क्रिएटर के बारे अब में जानने के लिए ब्रह्म जितने आयात है सारी मिल जाएगी। हाँ, और ब्रह्मसूत्रों का ही एक्सप्लेनेशन आपको श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। जी, जी। तो जिनको क्रिएटर के बारे में इन डेप्थ जाना है, वो श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें कई जगह मिलती हैं। जी, अब क्रिएशन के बिल्कुल। बारे में अभी आप जो रेफरेंस उठा रहे थे कि उनका दिए थे दयानंद सरस्वती का, वो केवल उनका नहीं, कई जगह आपको उसके वो श्लोक मिलेंगे। सृष्टि का क्रम कब से है, कब से शुरू हुई, यहाँ तक कि मनुस्मृति की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ जी, क्या बात है। अब वो भाई मुझे कहानी डालने के चक्कर में थे। हाँ, नहीं, उनको उनका अब ये अध्ययन नहीं देखिए, है, तो उसमें ले लेता हूँ आपकी मौजूदगी में। ह्यूमैनिटी भाई कैसे हैं? ह्यूमैनिटी भाई, हेलो। हेलो ह्यूमैनिटी भाई कैसे हेलो। हैं? जी। हाँ, बढ़िया। जी, हाँ, मुझे एक ह्यूमैनिटी चीज़ भाई पूछनी है। देखें हाँ। ये विष्णु भाई कह रहे हैं कि वो तिब्बत का जो हुँ, हुँ। प्रमाण दिया है इतने वर्ष पहले, ये वो तो मनुस्मृति और दूसरी जगहों पे भी है। अरे यार, वो मेरे तो को कह ये रहे पूछना है कि जो कुरान है नहीं, वो वो तो कह रहे अरेबिक हैं, में। वो तो कह रहे हैं। अच्छा, ह्यूमैनिटी को लगता है कि ह्यूमैनिटी नाम रख के मुझे पता नहीं चलेगा। भाई तो आप आर्य समाज से नहीं है? अरे भाई, मैं हिंदू हूँ यार, कौन कह दिया मैं आर्य पार्टी समाज से हूँ? पार्टी बदल दी?
कौन बोला? थोड़ी देर पहले कौन तो बोला? आप वैदिक अरे सनातनी भाई मैं पहले आर्या थे। अरे यार मैं सिंपल हिंदू हूँ और मैं मेरे ख्याल से तुम्हारे चैनल पे करीबन महीने 2 महीने बाद आया हूँ। अच्छा हम्म, एक हाँ मिनट रुकना है। आए 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 मैं सदके जावा रुक जा काका। कहते हैं आपके चैनल के ऊपर मैं कोई 3-4 महीने बाद आया हूँ। वाह यार वाह, सही जुड़े हो सानू भाई, सही सानू। इसीलिए मैं कहता हूँ अतकिया इन सनातनिया। हाँ जी, फिर विष्णु भाई मुझसे गुस्सा करते हैं। रुकिएगा विष्णु भाई जरा। मैं सोच रहा हूँ ये लिंक मैं कहाँ से कॉपी कर लूँ। मिल जाएगा आपको, टेंशन ना ले। रुकिए जरा। जी भाई। ओहो, मूलास सत्यारक पर। जी हाँ देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो हाँ जी। जो थे उस समय 1860-65 की किताब लिखी है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो उस समय पे जो उनको समझ ये में कौन आया है? वो उन्होंने लिखा, ऐसा उनका मानना था। अरे यार मैं हूँ क्या? ये तुम बताओ, मैं नहीं हो? हूँ? तुम नहीं हो? अरे भाई मैं नहीं हूँ यार। अरे दोबारा बोलो अरे जरा। भाई सुनो, मेरे को ये क्वेश्चन है कि जो अरेबिक अभी में अभी रुक सबसे जाओ, पहले अभी रुक जाओ। हाँ ये बोल लिया ना भाई ने जी। ऐसा मानना था उनका अरे कि तिब्बत में थे। ठीक हाँ है, एक और रेफरेंस। ये तो मुझे अच्छा, स्वामी दया आपको अरे यार इससे साबित क्या हो जाएगा? मैं नहीं हूँ यार। आपको पता होना चाहिए कि आपको देने लगा हूँ, तो फिर ये मैं दिखा पूछा। हाँ देखिए, अब जो ये लिखा हुआ है वो अब जो भी लिखा हुआ है, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पागल है या कुछ भी है, लेकिन जो भी कुछ है हमारी समझ में अभी। ये आप नहीं हो। अरे मेरे भाई मैं नहीं हूँ यार, कमाल करते हो। तो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ यार। अच्छा इसको, देखो ये आवाज चेंज करने की ट्राई कर लो जरा, दोबारा करो। अरे मेरे भाई सुनो, मेरे को यार सिर्फ वैसे ये कैसा? पूछना है अभी रुको। कि मतलब फिट नहीं बैठती बात, मतलब ये है उनके इस बात से एग्री नहीं करते जी। नहीं आप इस बात को प्रमाण मान सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है इतना। यार यार भाई ये बताओ, क्या आप- दो आदमी की आवाज एक जैसी नहीं हो सकती क्या? ये बताओ। हाय हाँ? हाय 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 हाय। विष्णु भाई चले अरे गए। यार सुनो, देखा दोस्तों देखो देखा अभी अरे मान गए कि दो लोगों की एक आवाज नहीं हो सकती। तौबा 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 तौबा। अरे भाई मुझे अभी आर्य देखो, मुझे अभी सिंपल आर्य तुमसे समाजी 5 बने मिनट का एक सवाल। सनातनी। सुने यार, 5 मिनट क्यों, 10 मिनट लें, झूठ क्यों? अरे मेरे को यार सुनो, मेरे को एक क्वेश्चन ये करना है झूठ। कि जो सबसे यार मेरी पहले बात जो सुनो। कुरान है वो सवाल अरेबिक में 10 कब मिनट लिखी गई? 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, 25 मिनट लो, झूठ क्यों? अरे यार अब ये बताओ, मेरा सवाल लोगे कि नहीं? अब बताओ, तुम उसी बात पे दोबारा जा रहे हो। भाई मैं नहीं हूँ यार, कोई और भी बंदा हो सकता है यार। ये बताओ। यार कितना झूठ बोलता है ये बंदा लाइव। अब यार आज सुनो 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 अमीर भाई, मैं तुम्हारी डिबेट पे 2-3 महीने पहले आया था और इस्लामिक अवेकनिंग पे भी जा चुका हूँ, ठीक है। मुझे केवल एक रेफरेंस लेना है कि जो कुरान है वो अभी सबसे रुक पहले जाए, ये किस दोबारा लैंग्वेज सुने। में लिखा है। हाँ अब सुने जरा। इस बात को प्रमाण मानता हूँ कि जो उन्होंने ज्यादा लंबी जो लिख दी है वो इस समय एप्लीकेबल नहीं है इतना। देख लो। हंसी हंसी हंसी। अरे भाई सही में मैं नहीं हूँ यार, अब तुम मान नहीं रहे हो। बहुत तेज, अच्छा बहुत चलो तेज है ठीक है, यार। अब तुम मान रहे हो तो अच्छा चलो। अच्छा ये चलो बताओ चलो अब कहना क्या चाहते हो, मैं ये एक बताओ, और मेरा सबूत दे क्वेश्चन देता हूँ। लोगे? ये बताओ। एक और सबूत दे देता हम्म, हूँ, एक और सबूत दे देता हूँ। जब आप आते हो ना स्टेज पे, तो हम्म, आपको ये लगता है कि जब आप ये ह्यूमैनिटी लिखते हो तो मुझे आपकी आईडी का नहीं पता चल रहा होता। मुझे कैसे पता चला? अच्छा। आवाज तो बाद हम्म, में मैंने, जब आप दोबारा बोले हो तो आवाज तो बाद में वेरिफिकेशन हुई है। उससे पहले ये जो आपका ई लिखा हुआ है ना, ई, हम्म, ये ई, ये ई से क्या बनता है, कौन सी आईडी आपकी, किसी साइंटिस्ट का नाम है, वो मुझे उस आईडी में अच्छा। भी नजर आया, इसमें भी नजर आया। ठीक है, नंबर एक, आवाज सेम हो सकती है, सेम आईडी नहीं बनती। अच्छा, नंबर अच्छा। एक। नंबर दो, आवाज भी सेम, सारी चीजें। और मुझे पता है एक हम्म, बंदा आया है, जैसे ही मैंने उसको कहा है ठीक है आप आर्य समाज के ऊपर घुमा फिरा के
जब आपको इस्लाम पे सवाल करना था आप कर रहे हो, मैंने आपको साइड पे किया कि आप पहले इसका जवाब लेके आओ, उसके तुरंत बाद आप एंटर होते हो ह्यूमैनिटी नाम रख के सेम आईडी के साथ। यार पता चलता है यार बंदा, यानी मुझे इस चीज का नहीं है कि आप सवाल क्या पूछोगे क्या नहीं, मुझे इस चीज पे हैरानगी आ रही है कि लोग किस हद तक नीचे गिर रहे हैं कि झूठ बोलना पड़ रहा है उनको लाइव एक ही प्रोग्राम में। ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इंसान इतना नीचे गिर चुका है ना कि इस्लाम के ऊपर उसने बस बोलना ही बोलना है कुछ ना कुछ, फिर मुझे लगता है को मानसिक रोग हो चुका हुआ है, स्वामी दयानंद की अरे तरह आपको भी। भाई मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुरान है वो अरेबिक में सबसे पहले देखा, ओरिजिनल मेरी अरेबिक में सारी लिखी थी या बातों का किस में लिखी है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सारी बातों का वो गोल करके वो अपनी सुई उसकी फंसी हुई है। अब समझ आइए आपको क्यों ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट ऐसे होती है। फिर उसको ये शर्म नहीं आ रही कि मैं बोल दूं कि यार हाँ तुमने मेरा सवाल, यानी बंदा जस्टिफिकेशन देता है जेन्युइन, जो सीधा आदमी होता है कि यार हाँ तुमने मुझे निकाल दिया था, मुझसे सवाल ही लिया तो मैं सवाल करने आया हूँ आईडी चेंज करके। बंदा मान जाता है, मानने में इंसान सच, चलो यानी ठीक है, मैं अगर मान गया, मैं मान गया। अब ठीक है, अब मैं मान गया यार, तुम बहुत लंबा खींच रहे हो। चलो मैं मान गया, अब पूछ लूं, नहीं मेरी बताओ। देखो ठीक है, हाँ पूछो पूछो, सिर्फ एक चीज का, मेरी वजह से नहीं मानना, बाकी सच हाँ मानो ताकि हाँ, ऑनर बनता है, उससे इज्जत बनती है बंदे के दिल में। जी चलो ठीक है, मान लिया मान लिया। अब तो मेरा सवाल चेंज ले लो यार, आप क्योंकि मेरी आप चेंज, बैटरी। हाँ मैं हाँ लेने लगा हूँ, हाँ लेने लगा हूँ, आपने ठीक चेंज की ना, यानी मैं सही कह रहा हूँ ना, तो ऑनर होना चाहिए बंदे में, ठीक है ना। ठीक है। चेंज की ना हेलो, आपने। अरे ठीक है भैया, की 3 बार बोल रहा हाँ हूँ। अब ठीक, तो ले लो मेरा सवाल यार। लो जी, अतकिया इन सनातनिया। अब नेक्स्ट टाइम लूंगा सवाल। ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ सारा सिस्टम, ਉਹ मान गया जे। झूठ, झूठे आदमी से सख्त नफरत है हमें, आंखों में आंखें डालकर। यार इससे तो कट्टर सनातनी अच्छा था। कट्टर सनातनी, यार तू अच्छा इंसान है, मैं ऐसे तुझे बुरा भला कह रहा था, बस वेट कर 2 मिनट लेता हूं तुझे। इससे तो कट्टर सनातनी ठीक है, कम से कम अपनी आईडी से तो आया ना। ये बात ठीक नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है, सब बर्दाश्त कर लेंगे, मुनाफिक बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी दुनिया हमसे दुश्मनी करे मगर सामने आके करे, हम भिड़ लेंगे, मुनाफिक नहीं। मुनाफिकत ने हमें तबाह किया है, अफसोस। इसे कहते हैं अस्तकिया इन सनातनिया। ये डेमो आपको दोबारा जनाब मिल गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निखिल शाह हमारे साथ हैं। जी निखिल भाई। नमस्ते सर। जी जी निखिल भाई, कैसे हैं? हेलो, ठीक है, खैरियत? जी जी खैरियत से हैं भाई। आवाज आ रही है? जी हाँ जी आ बढ़िया है रही सर, है आप सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। सनातनी भाई हैं? हाँ सर, मेरा एक सवाल है, ठीक है। हाँ हाँ सर, जी हाँ मेरा भी है। सनातनी। हाँ मेरा भी है, जरा रुक जाएं, वो आवाज डिले आ रही है थोड़ी। हम्म, आप आर्या समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी है भाई? नॉर्मल वैष्णव है, नॉर्मल सनातनी। अच्छा वैष्णव है आप, ठीक है। यार हाँ। आप वैष्णव हैं, वैष्णव हैं, ये अभी रिसेंटली मूवी हम्म, आई है महाराजा, उसके अंदर पुष्टि मार्ग के अंदर ये चरण सेवा दिखाई गई है, ये क्या चक्कर है? हम्म। मैंने देखा नहीं है सर मूवी वो वाली। आप वैष्णव में कौन से मार्ग से हैं? वैष्णव मार्ग रामकृष्ण, भगवत गीता। ठीक, अच्छा भगवत गीता। तो पुष्टि मार्ग जो है वैष्णव के अंदर, श्री कृष्णा को हम्म, वो सबसे उत्तम और सब हम्म। सर्वज्ञ और सारी चीजें मानते थे। आप मानते हैं श्री कृष्णा को उस तरह? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। एक आपके यहाँ एक परंपरा है, एक हम्म, संस्कार है, ठीक है, इस मार्ग में हम्म, आरंभ का या प्रवेश करने का, वैष्णव के अंदर उसको ब्रह्म ब्रह्म संबंध हम्म। बोलते हैं। ब्रह्म संबंध मालूम है इसके बारे में? नहीं सर, मेरे मुझे सवाल पूछना है, ठीक है, इस्लाम पे। मैं यहाँ पर आ, जवाब आ, देने, और आ, मेरा उतना आ, वर्शिपिंग हिंदू आ, नहीं आ, होगा, कल्चरल हिंदू, आ, जानकारी नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक, वो मैं बात समझ रहा हूँ कि आप आए ही सिर्फ इस्लाम पर बात करने थे, मगर हम तो हिंदू भाई से पहली बार मिल रहे हैं ना। हम्म, हम भी अच्छा। तो सवाल पूछेंगे, जी हम पूछेंगे ना सवाल। हाँ हाँ, तो ये ब्रह्म पूछ संबंध जो सकते है हैं। इसके बारे में पता है हाँ, पूछ आपको, ये सकते हैं। वैष्णव के यहाँ? हाँ,
बताइए। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था। यार ये बताया गया कि ब्रह्म संबंध के टाइम पर एक मंत्र पढ़ा जाता था, ठीक है, एक मंत्र पढ़ा जाता था। उस मंत्र के अंदर कहते थे कि गुरु जो है ना, पत्नी भी उसको हम दान करते हैं, पत्नी भी, और वो चरण सेवा के लिए उसको बुलाया जाता था, और उसके बाद चरण सेवा चरण कंधों पर रखकर होती थी। ये बात मैंने पढ़ी है, सुनी भी है, देखी भी है, केसेस भी हैं। अच्छा, इसका क्या करें? ये वैष्णव क्या कर रहे थे यहाँ पे? अभी भी कर रहे हैं ऐसा? मैंने तो देखा नहीं सर सोसाइटी में ऐसा केसेस आज तक। आपने आपने नहीं पढ़ा देखे? होगा शायद कहीं, लेकिन देखने को नहीं मिला। नहीं, ये इतना बड़ा मैंने केस था। हलाला जरूर देखा है। वो तो मैं करूंगा आपके साथ, मगर मैंने जो केस बता रहा हूँ आपको, वो महाराज का वो केस था, लाइबल। मैंने 3 तलाक। ओ यार उल्लू के पट्टे, तू बीच में शोर डाल, अगर शोर डालना है तो फिर तू भी चला जा यार, जा 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 यार, शोर नहीं डाल, 1.5 ना बन। हलाला मैं करूंगा ना, मैंने कब कहा है? हराम नहीं तुझे करूंगा मैं, हलाल करूंगा, टेंशन ना ले, हलाल करूंगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा छुरी थले साथ है। ओ भाई लाइबल केस है महाराजा, लाइबल केस, ठोका ठुकाई का। इतनी पेला पलाई की थी उसकी, नोनों के ऊपर छोटे छोटे दाने बन गए थे जी। कमाल होगी यार, कमाल होगी है। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो जी। कटर भाई हमारे साथ हैं फाइनली। कटर भाई कैसे हैं? ठीक है। कटर भाई 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। सही मुस्लिम भाई ने ज्वाइन किया। सही मुस्लिम भाई कैसे हैं? आहलन। सही मुस्लिम भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी ठीक ठाक हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी? इंटरेस्टिंग फाइनली डिस्कशन जी जी। हाँ मैंने कहा जरा इनको, इनकी लाइन खत्म कर लूँ ना इंशाल्लाह, तो फिर मैंने कहा आपस में बैठते हैं सुकून से। वाह यार, विशाल भाई आए हैं हमारे साथ। सही मुस्लिम भाई, विशाल भाई को लेना चाहिए, ये बड़े काम के भाई हैं हमारे। जी जी हाँ, अ, विशाल भाई को लेते हैं। विशाल भाई कैसे हैं आप? कटर भाई 2 मिनट अबे रुकिएगा, आपको लेते हैं। हेलो विशाल भाई। अबे कटे लैंड के भोसड़ी के, तेरा नामर्द मादर चोद साले, औकात नहीं है। ये कौन था? भाग्य, पता नहीं ये कौन सा मंत्र पड़ा है, वेद का था, गीता का था? यार ये मंत्र साथ साथ रेफरेंस पूरा दिया करो, अध्याय, श्लोक, मंडल सूक्त, पूरा रेफरेंस दिया करो ताकि मैं निकालूं तो सही। अभी मैं ओपन करने लगा हूं, तुमने बंद कर दिया मंत्र। ऐसे ना किया करो, आपकी मेहरबानी यार, मंत्र पूरा दिया करो। हैं, मंत्र देने से पहले जंतर हो जाते हो। इधर मैं कद्दू का यार, वो असल में मैं लैपटॉप पे आया हूं तो उससे मामला हो गया, आवाज कम हो गई है। कटर भाई हमारे साथ हैं। कटर भाई कैसे हैं? फाइनली यार कटर भाई का टाइम भी आ ही गया। कैसे है कटर भाई? कटर भाई कटर कट्टर की कट्टरता पत्नी गली से निकल गई। डाल शोर अब तेरी ऐसी की तैसी, तुझे कहा था सुकून से बात कर, स्टार्ट में करूंगा तुझसे बात। 1.5 क्षण, हर मरीज का कैप्सूल मेरे पास पड़ा हुआ है इधर इंजेक्शन के अंदर। कट्टर को पैरालिसिस हो गया है वेट करते करते बैक स्टेज। कटर निकल गई कट्टरता। मैंने बोला था सुकून से, इज्जत से, तरीके से बात होगी तो बड़ी इज्जत से बात होगी मेरा भाई। तुम नहीं माने, शोर, बदमाशी, गाली गलोच, गुस्सा, दस्तों गिरेबान, कूड़ा मुकी, धक्का मुक्की करने की आपने कोशिश की। दैट्स नॉट द वे। कट्टर की आवाज निकल गए।
चाचा कटर को पूरा यकीन है इसने लेना कोई नहीं, वो फोन साइड पे रख के उधर निकल गया, उसने बोतल खोल ली है फोन साइड पे रख के। कटर, ओ गटर, गटर, गटर भाई। हेलो हाँ हेलो गटर भाई, कैसे हैं आप? आगे अब भैया तो सारी रात यहाँ बैठते रहोगे और फिर तो करना होगा अपना काम भी। यार मैं आपको कहा बोल। था 1 मिनट वेट कर ले, मैं सॉरी बड़ी देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ, अरे क्षमा एक चाहता मिनट हूँ में आपसे। एक मिनट में कितने कितने मिनट होते हैं? कितना झूठ बोलोगे यार, 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं? आई एम रियली सॉरी। ओए अच्छा ये भी आए हैं, 1 मिनट कटर भाई, 1 मिनट वेट कीजिएगा। हैप्पी भाई आप सनातनी है? नहीं यार मेरे ख्याल से ये फिर मुसलमान दोस्त आ गए, भाई मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। जयदीप भाई, कटर भाई आपको लेता हूँ, जाइएगा ना। ये सिर्फ जय भाई, आपसे लंबी बात करूंगा, ठीक है जी। जयदीप भाई कैसे हैं? तेरी अम्मी का बुरखा उड़ा के चोद दूंगा भोसड़ी वाले मुल्ले मादर चोद। देखिए रेफरेंस हमेशा पूरा देना है, ऐसे नहीं। श्री राम जी की स्तुति करनी है, श्री कृष्णा जी की शंसा करनी है तो वो मंत्र पूरा पढ़ना है, ठीक है जी, मंत्र पूरा पढ़ना है। वो छत टपक गई ना वहां की, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। असल बात ये है। ऐसे नहीं सर, तीर मोरी दे विच है। इन्होंने कहा पूरा टिल लगा लिया कि हम सनातन धर्म की स्ट्रीम के ऊपर आवाज़े हक पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पर पूरी फौज बना के आए हैं। और भिगो भिगो के जूते पड़े हैं ना इन्हें, अब सोच रहे हैं कि यार काम प्लान बना कोई नहीं, क्या करें। हाँ नहीं अब इनको समझ में आ रहा है कि ये तो ओपीडी है। हाँ हाँ, ये ओपी यार ये बड़ा जबरदस्त कहा है। हाँ ये ओटीपी है, ठीक है। ये फिर निकल जाता है हाथ से, एक ही बात। खैर कटर भाई हमारे साथ हैं, सॉरी वो जयदीप भाई गाली निकालने आए थे। कटर भाई कैसे हैं? भैया बात कर लें या फिर यही लुका छुपी खेलते रहोगे? कटर भाई गुस्सा ना कीजिए, आप ही को लिया मैंने, आपसे अरे वादा किया था आपको लूंगा, लिया हूं। हाँ तो अब आगे कंटिन्यू करो ना, फिर पीछे बिठा दोगे, फिर ऐसे करोगे तो नहीं होता ना। अपने साथ एक और को ले आए करो, तुम 4 और को ले आओ, बात करें असल हम। में आप गुस्सा कर लेते हैं, इसलिए कटर भाई मैंने आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया, मैंने कहा पानी पी लें, आप गुस्से में थे ना। नहीं ठीक है, चलो अब कर लेते हैं बात। करूं मैं बात अपनी? हाँ ठीक है, 1 मिनट कटर भाई सिर्फ रुकिएगा, आकाश भाई आए हैं जी। आकाश भाई कैसे हैं आप? ठीक है आकाश भाई। हेलो आकाश भाई बोलिए तो सही। हेलो यार हेलो मैं कटर भाई को ले भाई लेता हूँ। आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, ठाकुर साहब जी कैसे हैं? ओह थैंक यू यार, बड़ी मुश्किल से भाई कनेक्ट हुआ हूँ। आपने पहले वो बोला माइक एडजस्ट करने के लिए, उसके बाद आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा जी जी मेरे भाई पहले तो मैं वैसे एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ ये सब भाइयों को कि अगर आप आ रहे हैं तो गाली गलौज ना कीजिए, अपनी बारी का वेट कीजिए, ठीक है। ये जी मतलब जो मैंने अभी देखा कि भाई 2-4 लोग आए हैं और काफी गाली देके गए हैं अननेसेसरली। अगर सवाल का जवाब नहीं है तो ढूंढ लीजिए, दोबारा आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाली गलौज ना कीजिए और अपना नाम ना खराब कीजिए, ठीक है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, बहुत हाँ। ठाकुर जी बहुत प्यारी बात आपने की। ठाकुर जी देखें, मैं एक बात ठाकुर जी कहना चाहता हूँ। देखिए गाली दे के मेरा तो कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। बुरा भला करके इधर गाली गलौज करेंगे, अपने जो सनातनी महिलाएं बहनें देख रही होंगी, यहाँ पर सनातनी पुरुष देख रहे होंगे जो दिल से साफ है, उनको पता चल जाएगा कि सनातन धर्म में दमखम कोई भी नहीं है, इसलिए कोई सामने आके जवाब कोई नहीं दे रहा। मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या, बल्कि जब मुझे गाली देते हैं नहीं मुझे नहीं तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि इसका मतलब है इनको जो डंडा मैंने दिया था वो जा रहा है अंदर, तो मुझे तो कंफर्मेशन हो जाती है। बात सही है, बट मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई गाली देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दोगे सामने वाला लेगा नहीं, तो लगनी तो है नहीं, तो कोई मतलब अपना ही बेदबी करके कोई फायदा नहीं है। मेरा तो बस यही कहना है, आप आओ, सवाल के जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो उस पर जाके रिसर्च करो और फिर अगली बारी आ जाओ। कोई स्ट्रीम खत्म तो नहीं होने वाली है ना आपकी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। इस फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे आ जाना, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी आप सवाल के जवाब लेके आ सकते हैं
वो दे दो, कोई अपनी सेटिस्फेक्शन कर लो कि हाँ भाई मैं कुछ तो ढूंढ के लेके आया हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि लाइव स्ट्रीम पे ही सब कुछ दे, बट